दिल्ली में रहने वाला 12 साल का एक जिज्ञासु लड़का था, आरव। उसको सितारों और ग्रहों के बारे में जानना बहुत पसंद था। हर रात वो आकाश को देखकर सोचता, ये ग्रह कैसे होते होंगे। एक दिन आरव ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी, क्या हम स्पेस में जा सकते हैं? दादी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम सच में बिलीव करते हो तो एक दिन जरूर जाओगे। उस रात अचानक आरव के कमरे में ब्राइट ब्लू लाइट चमकी और लाइट के बीच से एक क्यूट रोबोट निकला। हेलो आरव, आई एम एस्ट्रो योर स्पेस गाइड। आरव एक्साइटेड हो गया। सच में? हम अंतरिक्ष यात्रा करेंगे? हाँ, चलो सौर मंडल सोलर सिस्टम। और दोनों एक जादुई अंतरिक्ष यान में बैठकर आकाश की तरफ उड़ गए। अध्याय एक शक्तिशाली सूर्य। सूर्य। सबसे पहले अंतरिक्ष यान विशाल चमकते सूर्य के पास पहुंचा। सूर्य एस्ट्रो बोला, सूर्य यानी सन हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है। सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। आरव ने महसूस किया कि गर्मी कितनी शक्तिशाली थी। बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन असंभव है। अध्याय 2 बुध। गर्म ग्रह। अब अंतरिक्ष यान बुध पर गया। बुध यह सुन के सबसे क्लोज प्लैनेट था। दिन में बहुत ज्यादा हीट और रात में फ्रीजिंग कोल्ड। आरव बोला, यहां रहना इम्पॉसिबल है। एस्ट्रो हंस पड़ा। एग्जैक्टली। चैप्टर 3 वीनस। शुक्र। अर्थ्स ट्विन। अब दोनों पहुंचे ब्राइट प्लैनेट वीनस। शुक्र पर वीनस। दूर से वीनस सुंदर लग रहा था, लेकिन एस्ट्रो ने समझाया, यहां जहरीली गैसें और अत्यधिक गर्मी है। आरव हैरान हो गया। यह सुंदर दिखता है, लेकिन खतरनाक। अध्याय 4 पृथ्वी। पृथ्वी हमारा सुंदर घर। अब स्पेसशिप अर्थ यानी पृथ्वी अर्थ के ऊपर उड़ने लगी। पृथ्वी। नीले समुद्र, हरे जंगल और सफेद बादल देखकर आरव मुस्कुराने लगा। एस्ट्रो बोला, पृथ्वी पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। आरव गर्व से बोला, यह हमारा घर है। एक। अध्याय 5 मंगल। लाल ग्रह। अब रोमांच मंगल पर शुरू हुआ। मंगल। लाल रेत और विशाल पहाड़ देखकर आरव उत्साहित हो गया। क्या यहाँ एलियन रहते हैं? एस्ट्रो बोला, वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं। आरव ने मार्स रोवर भी देखा। अध्याय 6 बृहस्पति। विशाल ग्रह। अब सामने था विशाल बृहस्पति। बृहस्पति इतना बड़ा कि उसमें सैकड़ों पृथ्वी फिट हो सकती हैं। आरव ने एक विशाल लाल तूफान देखा। एस्ट्रो बोला, यह तूफान सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है। अध्याय 7 शनि। द रिंग ग्रह। अब अंतरिक्ष यान सुंदर शनि पर पहुंची। शनि। उसके चमकदार छल्ले देखकर आरव उत्साहित हो गया। वाह, यह सबसे सुंदर ग्रह है। एस्ट्रो बोला, ये छल्ले बर्फ और चट्टानों से बने हैं। अध्याय 8 यूरेनस, अरुण और नेपच्यून। वरुण। यात्रा अब सौर मंडल के बाहरी ग्रहों तक पहुंच गई। यूरेनस नेपच्यून। यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण दोनों बहुत ठंडे ग्रह थे। यहां शक्तिशाली हवाएं और जमा देने वाले तूफान थे। नेपच्यून पर तूफान पृथ्वी से कई गुना तेज थे। अध्याय 9 सौर मंडल से परे। अब अंतरिक्ष यान सितारों के महासागर में यात्रा करने लगा। मिल्की वे। आरव ने लाखों तारे देखे। एस्ट्रो धीरे से बोला, ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। आरव चुपचाप आकाश को देखने लगा। अंतिम अध्याय सपना। सुबह आरव अपने कमरे में था, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने फैसला किया, एक दिन मैं एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा। दादी मां मुस्कुराते हुए बोली, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं वही भविष्य बदलते हैं।